हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, स्टार्टअप अगर स्टार्ट करना है तो फिर ये एक वीडियो सिर्फ पूरा देखना। इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड सारी चीजें बताने वाला हूं। तो ये एक होने वाला 15 से 20 मिनट का क्रैश कोर्स जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं बिजनेस और स्टार्टअप के बारे में, राइट। इसके ऊपर काफी बार पहले बात की, लेकिन मैंने सोचा कि क्रैश कोर्स का वीडियो बनाते हैं। तो एक वीडियो आपको पूरी सारी चीजें ऑलमोस्ट बता देगा जो कि आपको नेसेसरी है एज एंटरप्रेन्योर जानना, अगर आपको एक बिजनेस या फिर एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टाइम स्टैम्प्स दिए वीडियो के, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि पहले पूरा वीडियो देख लीजिए और फिर उसके बाद में जो भी पार्ट आपको फिर से देखना है वो आप टाइम स्टैम्प्स के हेल्प से आप फिर से देख सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर जरूर लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। सो हे गाइस, माय नेम सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, एक क्रैश कोर्स वीडियो। इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले एंड मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाए, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर टचअप करूंगा, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन अगर आपको और इन डेप्थ अगर समझना है तो फिर आप वो जाके मेरे इंडिविजुअल वीडियोस देख सकते हो। मैं सारे उन वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो फिर आप वो वीडियोस भी जाके बाद में सेपरेटली देख सकते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इज आइडिया, राइट। हर एक बड़ा बिजनेस एक छोटे से आइडिया से शुरू होता है। एंड मैं काफी बार देखता हूं कि लोग पूछते हैं कि सर 5 बिजनेस आइडिया बता दो, सर 2 बेस्ट बिजनेस आइडिया बताओ, सर 1 बिजनेस आइडिया बताओ। एंड मैं बोलता हूं कि बिजनेस आइडिया किसी को पूछे नहीं जाते। यू हैव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द बिजनेस आइडिया योरसेल्फ, राइट। ये एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक सही प्रॉब्लम अपने आसपास ढूंढो और उसे सॉल्व करो। आप अपने आसपास प्रॉब्लम्स देख सकते हो या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स जो आप खुद फेस करते हो, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए कि क्या मैं इन्हें और बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं। वो जो सोल्यूशन निकलेगा वो होगा आपका बिजनेस आइडिया। उसके बाद में फिर आपको और बाकी सारी चीजें करनी है कि कितना बड़ा मार्केट है, कितने लोग फेस कर रहे हैं, क्या नहीं है, राइट। अब इसके अंदर मैं तो काफी सारे प्रॉब्लम्स देख लूंगा, मैं तो उनके सॉल्यूशंस मुंह से बता भी दूंगा, लेकिन क्या मेरे में स्किल्स है कि नहीं वो करने के। अगर मुझे कुछ ई कॉमर्स में करना है, कुछ अमेजॉन जैसा कुछ करना है, एंड अगर मेरे में स्किल्स नहीं है ई कॉमर्स के या फिर ऑपरेशंस मैनेज करने के या फिर इन्वेंट्री मैनेज करने के, तो फिर मैं वो बिजनेस कर नहीं पाऊंगा, राइट। तो द सेकंड थिंग इज दैट आइडिया तो आपको मिल गई, लेकिन क्या आपके अंदर है वो रिक्वायर्ड स्किल्स है कि नहीं। अब शायद से आपके अंदर ना हो, तो क्या आपके साथ एक को फाउंडर है जिसके अंदर वो स्किल्स है, तो फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के साथ में वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो एक बार आपने ये आइडिया डिसाइड कर लिया कि आपको इसके ऊपर काम करना है, तो फिर आपको उसके अंदर नैरो डाउन करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर और डीप रिसर्च करनी पड़ेगी। बहुत सारे टूल्स आते हैं, आप कैनवा के ऊपर जाके माइंड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल्स यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप जाके सिर्फ अपने एक आइडिया को और इन डेप्थ जाके आप उससे और फैला सकते हो और बड़ा कर सकते हो, राइट। तो स्टार्ट तो होगा सपोज एक छोटे से आइडिया से, लेकिन उसके अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे, कैसे करना है, इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, ऐसे कर करके आप एक पूरा माइंड मैप बना सकते हो। मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए कि अच्छे आइडियाज कौन सा है, कौन सा बेस्ट आइडियाज है, एंड अच्छे आइडियाज को कैसे ढूंढना है, उनके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बनाए। वो सारे वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फिर आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। अब चलते सेकंड पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज रिसर्च। आइडिया के बाद में रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। काफी सारे फाउंडर्स बोलते हैं कि नहीं, मुझे अगर ये आइडिया आया है, मुझे अगर ये प्रॉब्लम लग रही है, तो फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो आपको पर्सनल लेवल पे ये प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन क्या ये सच में बाकी के लोगों को प्रॉब्लम लगती है? तो रिसर्च, उसके अंदर सबसे पहली चीज आपको देखती है मार्केट साइज, सैमसंग, टोटल अवेलेबल मार्केट, सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, जिससे आपको मार्केट साइज का अंदाजा आ जाएगा कि मैं जो इंडस्ट्री डिसरप्ट करना चाहता हूं वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, मेरा कितना बड़ा कस्टमर बेस है। द सेकेंड इज कस्टमर रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी काफी सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे जो आपके कस्टमर्स को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको जाके कस्टमर रिसर्च करनी है कि ये जो मेरा सोल्यूशन है उसके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनसे जाके बात करूं, एक सर्वे करूं, तो आप उनके कस्टमर जर्नी से समझ सकते हो कि वो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एंड जिनको आप बेहतर बना सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसा कुछ बनाओगे जो आज तक किसी ने बनाया नहीं। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है उनके अंदर जो कस्टमर की जर्नी है, एक कस्टमर जर्नी मैपिंग का एक बहुत अमेजिंग टूल है, कैनवा के ऊपर फ्री है, आप जाके वो टूल यूज कर सकते हो एंड आप कस्टमर्स के सर्वे कर सकते हो, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और उनको समझ के फिर आप वो कस्टमर का जर्नी मैपिंग कर सकते हो, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें ना बहुत सारे लोग करना नहीं चाहते, राइट। आप अगर एक अच्छा स्टार्टअप बनाना चाहते हो, बिजनेस बनाना चाहते हो, तो फिर ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जब इन्वेस्टर के पास जाओगे तब ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स पूछेंगे। हम लोग को शार्क टैंक देख के क्या लगता है कि अरे नहीं ये तो 10-15 मिनट का काम है, ऐसे ही हो जाता है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। आप जब एक पिच डेक बनाते हो, आप जब एक बिजनेस मॉडल कैनवास बनाते हो, तब आपको ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
अब इसी के बाद में रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्पिटिटर रिसर्च। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटर्स तो होंगे, तो कॉम्पिटिटर्स के रिसर्च करिए, एक जो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, एक जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, राइट। तो उनमें क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, मैं अलग क्या कर रहा हूं। आप अगर उनसे कुछ अलग कर नहीं रहे हो तो फिर आपका बिजनेस चलेगा नहीं। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप क्या अलग कर रहे हो, राइट। तो कॉम्पिटिटर रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो इसी के साथ में आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर आपको फंडिंग चाहिए तो फिर आप फंडिंग के रिपोर्ट्स देख सकते हो कि कौन से इंडस्ट्री में, कौन से स्टार्टअप को कितना कितना पैसा मिला है, कौन कौन से इन्वेस्टर से। तो आपको पता चल जाता है कि आपके इंडस्ट्री में, आपके सेक्टर में कौन सा एक्टिव इन्वेस्टर है, आपके इंडस्ट्री में कौन सा एक अच्छा वेल फंडेड स्टार्टअप है, उसने क्या क्या अच्छा किया कि उसको इतनी फंडिंग मिली। एंड इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको बोला कि कैनवा के ऊपर कस्टमर जर्नी मैपिंग का फ्री टूल है, एंड उसके साथ में बिजनेस मॉडल कैनवास, इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाए मैंने, क्योंकि बिजनेस मॉडल कैनवास में 8 to 9 पार्ट्स है, तो हर एक वीडियो में 4-4 करके मैंने ऐसे 2 वीडियोस बनाए। तो बिजनेस मॉडल कैनवास जरूर देखिए। हर एक बिजनेस को मैप करने के लिए, अपने आइडिया को पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए बिजनेस मॉडल कैनवास बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इसे कहते हैं बिजनेस मॉडल कैनवास। तो इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए, जाके देखना। और अपने बिजनेस का सिर्फ आइडिएशन फेज पे मत छोड़ देना, अपने बिजनेस का एक पूरा बिजनेस मॉडल कैनवास बनाओ, ताकि आपके पास प्लान हो कि मुझे इस आइडिया का क्या करना है, इस बिजनेस को कहां से स्टार्ट करना है, राइट। अब इसके बाद में आइडिएशन हो गया, मार्केट रिसर्च हो गया, अब मैं स्टार्ट करूंगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि भाई मुझे और घुसना है और मार्केट में रिसर्च करना है, नहीं, जितना चाहिए उतना करो और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे लग जाओ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज आती है, पहली चीज, एंड दैट इज MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स। प्रोटोटाइप बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर्स के पास में भी MVP बना के लेके जाओगे, आप इन्वेस्टर्स के पास में भी MVP लेके जाओगे, एंड तब आपको पता चलेगा कि कितने कस्टमर्स सच में आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या आपको 100 कस्टमर्स ऐसे मिल रहे हैं हु एब्सोल्युटली लव यू, राइट। तो those 100 customers who love you are more important than those 1000 customers who like you। अब MVP प्रोटोटाइप कैसे बनाना है यार, बहुत सारे नो कोड लो कोड प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में। आपको कोडिंग आनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं, आपको मोबाइल का ऐप बनाना है, आपको वेबसाइट बनाना है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है, कुछ भी बनाना है तो आप नो कोड लो कोड प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से बना सकते हो, राइट। बहुत सारे हैं, मैंने इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस भी बनाए। आप स्क्रीन के ऊपर ये 2 वीडियोस देख सकते हो, तो आप जाके ये वीडियोस देखिए, इनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। काफी सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, तो क्या मैं अभी जाके फंड रेज करूं। तो आपको आइडिया के बेसिस पे आज की तारीख में कोई फंडिंग नहीं देगा। तो अगर आपको फंडिंग चाहिए तो पहले प्रोटोटाइप बनाओ, पहले वर्किंग मॉडल बनाओ, छोटा सा MVP बनाओ, एंड उसके बाद में उसका ट्रैक्शन लेके इन्वेस्टर के पास जाओ, राइट। आपको इनिशियली अगर प्रोटोटाइप के साथ में अगर सिर्फ मार्केट टेस्टिंग करनी है तो मैं आपको बोलूंगा कि एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाइए, सिंगल लैंडिंग पेज, एंड उसको आप प्रमोट करिए फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड उसके ऊपर ट्रैक्शन देखिए, उसके ऊपर आप क्लिक थ्रू रेट देखिए अपने कस्टमर्स का। कि ये तो हो गया टेक्नोलॉजी साइड ऑफ बिजनेसेस के लिए। लेकिन अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, सपोज मुझे टी-शर्ट्स बेचने हैं, या फिर मुझे बैग बेचनी है, मुझे घड़ी बेचनी है, कुछ भी बेचना है, तो प्रोडक्ट साइड ऑफ बिजनेसेस के लिए आपको होलसेलर्स के पास जाना पड़ेगा अपने एरिया के, या फिर इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स जहां पे बल्क मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, राइट। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाइए और अपने प्रोडक्ट को ढूंढिए, राइट। तो सपोज अगर मुझे पेपर ग्लास बेचना है तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप मुझे काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे जो 4, 5, 6 रुपए पर पीस में बेच रहे, 3 रुपए पर पीस में बेच रहे। मैं इनसे बल्क में खरीद के उसके ऊपर अपना मार्जिन लगा के अपनी ब्रांडिंग करके और महंगा बेच सकता हूँ। तो आपको इंडिया मार्ट के ऊपर भी देखना है, आपको अपने लोकल होलसेलर्स में भी देखना है, मैन्युफैक्चरर्स के पास भी जाके देखना है कि आप कहाँ से प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हो। क्योंकि आप जब एक प्रोडक्ट बेस्ड एक बिजनेस चलाते हो, उसके अंदर आपकी सोर्सिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस के ऊपर आपकी सेलिंग कॉस्ट डिटरमाइन होगी। उसके अंदर अगर आप चीप प्राइस में सोर्स कर पा रहे हो तो फिर आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उसमें कमा सकते हो, राइट। शुरुआत से मैन्युफैक्चरिंग में मत जाइए। आज भी बोट जैसी इतनी बड़ी कंपनी भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करती है और सिर्फ डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करती है। तो ऐसा एक कोई मोट रखिए जो आपका शायद से डिजाइन हो, आपका इनोवेशन हो, लेकिन इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग में मत जाइए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा केपेक्स लगेगा। उतना पैसा आपको कोई बैंक या इन्वेस्टर देगा भी नहीं, राइट। अब इन प्रोडक्ट्स को अगर आपको बेचना है तो फिर आप विक्स, शॉपिफाई जैसे वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हो। शॉपिफाई के ऊपर अगर जाओगे तो आई थिंक करंट
करंटली उनका एक डिस्काउंट चल रहा है कि 20 रुपीज़ पर मंथ आपको फर्स्ट 3 मंथ्स मिलेंगे। विक्स के ऊपर 200-300 रुपीज़ पर मंथ है। तो आप विक्स और शॉपिफाई के ऊपर जाके आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हो। 1.5-2 घंटे में एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट बन जाएगी आपकी, उसके थ्रू आप बेच सकते हो, राइट। या फिर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपने बिजनेस प्रोफाइल्स बना के वहां पे प्रोडक्ट कैटलॉग्स बना के आप वहां से सेल कर सकते हो। व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर भी आप प्रोडक्ट कैटलॉग डाल सकते हो। आप प्राइसिंग, आप पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो उसके ऊपर, राइट। तो ये सारे टूल्स का बहुत अच्छे से यूज करिए, राइट। अब अगर आपको कोई एक मोबाइल ऐप बनाना है तो फिर आप उसके लिए वायर फ्रेमिंग कर सकते हो, राइट। तो कैनवा के ऊपर भी है, मीरो बोर्ड के ऊपर भी, और ऐसे बहुत सारे आपको वायर फ्रेमिंग फ्री टूल्स मिलेंगे जहां पे आप जाके आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, इसे कहते हैं वायर फ्रेमिंग। तो आप एक अपने ऐप का लेआउट बना रहे हो, रफ लेआउट, जो कि जब आप डेवलप करोगे उसे तब आपको काफी हेल्पफुल होगा, राइट। डेवलपर को भी गाइड करने में, और अगर आप खुद डेवलप करो तो फिर आपको भी काफी हेल्पफुल होगा, राइट। अब हो गई ये सारी चीजें, तो मैंने आइडिया सोच लिया, मार्केट रिसर्च कर लिया, प्रोडक्ट सोर्स कर लिया, या फिर जो भी मेरी सर्विस है वो मैंने फिगर आउट कर ली। अब मुझे स्टार्ट करना है बिजनेस। तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज हम सबको पता है, दैट इज कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन में और काफी सारी टाइप्स है। सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, 1 पर्सन कंपनी है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर इनिशियली एक कोई छोटे से स्टॉल वाले बिजनेस से या फिर प्रोडक्ट सेलिंग वाले बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग ऐसी कोई सर्विस से, तो फिर आप इनिशियली सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे भी फर्म को रजिस्टर कर सकते हो। आपको कंपनी के नाम से कोई अलग से पैन कार्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बैंक अकाउंट नहीं चाहिए। आप अपनी पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से ये बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में पेपर वर्क कम है, इनिशियल रजिस्ट्रेशन फी बहुत कम है, 4-5 दिन में आपका बिजनेस रजिस्टर होकर आप शुरू कर सकते हो। लेकिन आप उसमें फंड रेज नहीं कर सकते, राइट। आप में कोई इन्वेस्टर फंडिंग करेगा नहीं अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो। तो अगर आपको सही तरीके से, अगर सीरियसली अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है एंड आपको पता है कि आपको स्टार्टिंग से ही फंड रेजिंग करनी है, बैंक से भी लोन लेना है, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऐसे बिजनेस के तौर पे अपने बिजनेसेस को रजिस्टर कराइए। उसके अंदर 7 to 8,000 10,000 रुपीज इनिशियल रजिस्ट्रेशन फी, 1 लाख रुपए आपको बाद में डिपॉजिट करने पड़ेंगे शेयर्स के लिए। एंड पेपर वर्क भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, टैक्स रिटर्न्स आपको फाइल करने पड़ेंगे, लेकिन एक सीरियस बिजनेस के तौर पे। तो अगर आप चाहते हो तो फिर इनिशियली सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे स्टार्ट करिए, उसको फिर बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हो प्राइवेट लिमिटेड में, राइट। निश हेयर नाम की कंपनी शार्क टैंक में आई थी। उन्होंने जब शार्क टैंक पे आए थे तभी भी वो सोल प्रोप्राइटरशिप थे, जबकि वो साल का 15 करोड़ का रेवेन्यू और 5 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे थे। जब शार्क से इन्वेस्टमेंट लेने की टाइम आई तब उन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया। अब जब आप एक बिजनेस रजिस्टर करते हो, उसी के साथ में आपको ब्रांड नेम और ब्रांड लोगो के लिए ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन भी करना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि आप जो नाम रखोगे वो आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि और किसी ने वो नाम ले रखा हो, या फिर आप अगर ट्रेडमार्क ना करवाओ तो फिर कल को कोई और आके वो ले, राइट। तो फिर आपके बिजनेस को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपने विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करवा लो अपने बिजनेस के नाम से और आपके नाम से, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप अगर किसी नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हो, आप अगर किसी इन्वेस्टर को मिल रहे हो, आप अगर किसी आदमी को, सप्लायर को, डीलर को मिल रहे हो, तो फिर आप अपना विजिटिंग कार्ड से देख सकते हो। अब बात करते हैं मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ बिजनेस की। जैसे कि अमन गुप्ता शार्क में कहते हैं कि 4 P's बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। एंड उसके लिए मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑन पॉइंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जब आप सही से करोगे तब आपकी मार्केटिंग सही होगी। प्राइस के बारे में आगे बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। अब प्लेस एंड प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। उसके लिए ऐसा नाम सिलेक्ट करिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप ट्रेडमार्क कर सकते हो, जो ट्रेडमार्किंग के लिए अवेलेबल है, और आपके सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिए जो हैंडल्स आपको चाहिए, सोशल मीडिया हैंडल्स, उसके लिए भी अवेलेबल है, राइट। तो ऐसा नाम सिलेक्ट करिए। अब उसके बाद में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने प्रोफाइल्स बनाइए। अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज बेच रहे हो तो लिंक्डइन के ऊपर भी अपना प्रोफाइल बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर उसके बाद में आप कंटेंट डालते रहिए, रील्स डालते रहिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस, पोस्ट्स डालते रहिए, शॉर्ट्स डालते रहिए, जो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक देगा, ऑर्गेनिक वे से कस्टमर्स देगा, राइट। आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट वे ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस, इज द बेस्ट वे ऑफ रीचिंग आउट टू द कस्टमर्स। जो आप पैसा लगा के जितनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, आप उतना एडवर्टाइजमेंट, उतना कस्टमर रीच आपको कंटेंट क्रिएशन से मिल सकता है। अब इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर आप एड्स भी चलाओगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। उसके अंदर कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, तो ये टर्म्स के बारे में जरूर समझ लेना। द फर्स्ट इज कैक, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। मुझे एक कस्टमर कितने में
मिल रहा है। मैं 1000 रुपए की ऐड चला रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, जिससे 10 कस्टमर आए वेबसाइट के ऊपर और खरीद के चले गए, राइट। तो मुझे एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए कितने पैसे लगे? 100 रुपए लगे, राइट। तो 100 इज माई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैं जितना इन्वेस्ट करूं क्या मेरे एड्स मुझे उतना रिटर्न दे रहे हैं, क्या वो रिटर्न मेरे इन्वेस्टमेंट्स को कवर अप करके मुझे प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं। तो ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर एक जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करो, चाहे वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक सर्विस लाइन भी हो सकती है, अगर वो प्रोडक्ट वो सर्विस लाइन अगर आपको उतना रिटर्न नहीं दे रही है तो उसे स्टॉप कर दो, और जहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है वहां पे फोकस करो, वहां पे डाइवर्सिफाई करो। द थर्ड इज ROAS, दैट इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि मैं अगर 1 रुपए की एड चला रहा हूं तो क्या मेरे एड्स मुझे इन रिटर्न 1.5 से 2 रुपए कमा के दे रहे हैं कि नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, राइट। मामा अर्थ जैसी कंपनी का ROAS है 2.6, कि 1 रुपए के खर्च करने के बाद में 2.6 रुपीज उनको वापस मिलता है। नायका जैसी कंपनी का 7.8, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का 10.6। इसमें अगर आपको हेल्प चाहिए ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग में, तो फिर आप फाइवर जैसे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके 1-1.5-2 हजार में भी आप प्रोफेशनल से ये चीजें करवा सकते हो, जो कि और ज्यादा फिनिश्ड और बेटर क्वालिटी की होंगी, राइट। अब इसके ऊपर एक मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया जो मार्केटिंग टूल्स के ऊपर है, जहां पे मैंने मार्केटिंग के टूल्स बताए, जिससे आप कॉम्पिटिटर को भी ट्रैक कर सकते हो, मार्केट को भी ट्रैक कर सकते हो, राइट। तो एक टूल है SEMrush, जिसके ऊपर आप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे कर रहे हैं, या फिर आपके कस्टमर्स क्या ढूंढ रहे हैं, बाकी की कंपनीज क्या कर रही है, उसके बारे में आप पता कर सकते हो। तो SEMrush इज अ ग्रेट टूल, काफी इन डेप्थ टूल है, उसके ऊपर जाइए, आराम से टाइम स्पेंड करिए और सीखिए। तो सोशल मीडिया प्रमोशंस, ये सारी चीजें तो हम लोग करते ही है, राइट, क्योंकि वो तो आजकल का ट्रेंडिंग है कि हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आज भी अनडाउटेडली द बेस्ट वे ऑफ कन्वर्टिंग अ कस्टमर और टू रीच अ कस्टमर इज वाया ईमेल मार्केटिंग। 70% बिजनेसेस आज भी ईमेल मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। एंड इसके लिए एक बहुत अमेजिंग टूल है मेलचिम्प, जिसका आप यूज कर सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल आज के टाइम में। सोशल मीडिया के ऊपर राइट लेफ्ट स्वाइप अप हो सकता है, लेकिन ईमेल जब एक आदमी के इनबॉक्स में आता है तब वो आदमी वो इनबॉक्स का ईमेल खोल के देखता है। अब ऊपर की सारी चीजें देख ली, प्रोडक्ट बना लिया, कंपनी रजिस्टर कर ली, बेचना कैसे वो भी डिसाइड कर लिया। अब बात करते भाई पैसे के बारे में, प्राइसिंग एंड प्रॉफिट्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्राइसिंग एंड प्रॉफिट्स फॉर योर बिजनेस। आपकी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि SaaS बिजनेस, राइट। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बिजनेस, तो टेक्नोलॉजी सर्विसेज की अगर आपकी कोई कंपनी है तो फिर आपके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जीरोधा, जोहो, फ्रेश डेस्क जैसी कंपनी जो कि $1 बिलियन कंपनीज है लेकिन SaaS कंपनीज है, तो उसके अंदर ना प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होता है। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी सोर्सिंग कॉस्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, डिलीवरी कॉस्ट क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग शार्क टैंक में भी देखते हैं कि शार्क्स पूछते हैं हर एक फाइनेंशियल नंबर। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको पहले के मंथ्स के आपकी सेल्स पता होनी चाहिए, आपको आने वाले 1, 3, 5 साल के फ्यूचर प्रोजेक्शंस पता होने चाहिए। उसी के साथ में कुछ फाइनेंशियल टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए एज अ बिजनेसमैन, राइट। तो सबसे पहले यूनिट इकोनॉमिक्स। अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपका यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, तो यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब प्राइस एंड एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आइटम, पर आइटम। तो मेरा पर वॉच क्या प्राइस है एंड क्या एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे कहते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स, राइट। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स है। प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तब नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब आपके रेवेन्यू में से जब आप कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जब डिडक्ट करते हो तब आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस जैसे कि टैक्सेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, EMI सब डिडक्ट करते हो तब आपको जो मिलता है वो है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट इज द सेम। नेट प्रॉफिट भी सेम है, पैट भी सेम है। टैक्स पे करने के पहले जो प्रॉफिट बचता है उसको PBT कहते हैं, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉग्स, EBITDA, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड अमोर्टाइजेशन। तो EBITDA के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं या फिर जो मेरे कंपनी के पास सच में ऐसी जो चीजें जिसके बदले में मुझे पैसे मिल सकते हैं
उसे एसेट्स कहते हैं। लाइबिलिटीज मतलब अकाउंट्स पेबल की EMI जैसी, सैलरीज जैसी ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे भरनी पड़ती है, जो मुझे पैसे देने पड़ते हैं, दैट इज लाइबिलिटीज। या फिर आपका कोई डेट हो तो उसे रीपे करना है, सो दैट इज लाइबिलिटी। तो एसेट, लाइबिलिटी, यूनिट इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने एक शार्क टैंक के टर्म्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था कि जो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए एज एंटरप्रेन्योर्स, उसका भी वीडियो आप नीचे जाके चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। सो गाइज ये है पूरा वीडियो। इससे आई एम श्योर डेफिनेटली कि आप एक बिजनेस जरूर स्टार्ट कर पाओगे। इसके रिगार्डिंग, इसके रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने आपको बताया वो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।